अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां निजी कार्यक्रम के बाद फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र स्थित अकबरपुर में बाबा नीम करौली सरकार की जन्मस्थली पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बाबा के जन्मोत्सव पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ किए दर्शन। बाबा नीम करौली महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी जन्मस्थली ग्राम अकबरपुर तहसील टुंडला में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आगमन हुआ। उन्होंने यहां पर बाबा के चरणों में नतमस्तक होने के साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने बाबा के परिजनों से मुलाकात की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा नीम करौली जी महाराज के जीवन और संदेश पर निर्मित कॉफी टैबलेट बुक का विमोचन भी किया। क्या कुछ कहना था इसी दौरान उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व निशांत शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। मैं ऐसे शुभ अवसर पर बाबा के प्रकट उत्सव के अवसर पर दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि पूरे देशवासियों को सुख संपत्ति वैभव मिले, सबकी मनोकांक्षाओं की पूर्ति हो, संकटों का नाश हो और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़े। माना जाता है कलयुग में हम सबके आराध्य हनुमान जी आज भी प्रकट होकर के लोगों के संकटों का हरण करते हैं, विपत्ति से उन्हें मुक्त कराने का काम करते हैं। जब कोई रास्ता जीवन में नहीं दिखता है तो रास्ता दिखाने का काम करते हैं। पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश वासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं, विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छाया चित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकाशोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। SIR को लेकर पश्चिम बंगाल हो, देखिए SIR को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में SIR लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां आ रही है। उसका कारण क्या है? पिछली बार मत प्रतिशत आप देखिए बहुत थिन मार्जिन से हम रह गए थे। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और SIR लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी ये 4 दिन पुरानी बात है। इसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि शायद तो लोगों की मौत हुई है, उनको 1 करोड़ रुपए। आप देखिए, भारत निर्वाचन आयोग इस पर अपना निर्णय लेगा, लेकिन निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी। देखिए,
जो भी अपराधी तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। SIR के दबाव में